class 7. Coming to the exercise 13.3. Now first question, write the following numbers in the expanded form. हमें नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. कैसे बच्चे? एक्सपेंडेड फॉर्म आप पहले भी कर चुके हैं. जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये नंबर है 489. क्लियर? हम इसको पहले कैसे लिखते हैं? हम देखेंगे 400. लाइक अगर 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट. इसके पीछे कितनी जीरोज आएंगी? 2. ऐसे ही नेक्स्ट 8 के बाद कितनी डिजिट है? सिंगल 9 है तो 1 0 प्लस 9. 9 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो दैट्स वाई कोई पीछे डिजिट नहीं आएगी. अब इनको आप टोटल करोगे तो आपका क्या आएगा? सम यही आएगा. तो दिस वन इज द एक्सपैंडेड फॉर्म. क्लियर? देखिए अब आगे आप देखिए, ये तो बच्चे सिंपल था. आगे हम इसको और करेंगे. नाउ स्टार्ट. हमारे पास फर्स्ट डिजिट क्या है? 2,79,404. क्लियर? तो हम इसको पहले कैसे लिखेंगे? हमने एक्सपेंडेड फॉर्म स्टार्ट की. 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं बच्चे? 5. तो 50. सेम एज ऐसे इसको पूरा एक्सपैंड कर दिया. 7 के बाद कितनी डिजिट्स है? उतनी 0. देन 9, देन 4, फिर 0. अब 0 के पीछे भी एक डिजिट है तो 0 और 0 दोनों बार लिख दिया आपने, +4. क्लियर बच्चे? अब देखिए अब हम इसको और आगे एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? 2 लाख है. 2 लाख को आप कैसे लिख सकते हो? 2 × 1 लाख. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 लाख तो 2 लाख ही होगा. सेम एज ऐसे ही हमने इसको भी एक्सपेंड किया आगे. 70,000, 7 × 10,000, 9,000, 9 × 1,000. ऐसे ही सेम. क्लियर? अब बच्चे आगे देखिए, उसके बाद हमने क्या किया है? हमने और इसको सिंपल में करने की कोशिश की है. इसको एक्सपैंड किया. कैसे? अब देखिए बच्चे, ये क्या था? 1 लाख है. 2 × 1 लाख तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 1 लाख को हम कैसे, कितनी जीरो है उसके पीछे? 1 2 3 4 5. तो 10⁻5. 2 × 10⁻5. ऐसे ही 7 के बाद क्या है? 10,000. 10,000 में कितने डिजिट्स हैं? कितनी जीरो हैं? 4 है तो 10⁻4 प्लस वही सेम 9 × 1,000 के पीछे कितने जीरो हैं? 3. तो 10⁻3 प्लस सेम एज ऐसे ही आगे. अब बच्चे देखो लास्ट में हमारे पास क्या था? 4 × 1. क्लियर? अब बच्चे 1, यहाँ तो कोई ज़ीरो ही नहीं है तो 10 के हम क्या लगाएंगे? ऊपर हमने कोई ज़ीरो नहीं है तो ऊपर क्या लगा दिया? 0. बिकॉज मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया था, अगर जिसकी भी पावर 0 होती है दैट मीन्स डिजिट क्या होती है? 1 होती है. ठीक है, तो दैट मीन्स 4 × 1 4 ही होगा. क्लियर? नाउ बच्चे इसका आप बी और सी पार्ट खुद करेंगे. नाउ डी पार्ट सेम एज ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट किया है. क्लियर? हमने इसको सेम वैसे ही जैसे उसके पीछे जितनी डिजिट्स है उसको एक्सपैंड किया. क्लियर? और ऐसे ही फिर आगे जैसे 1 लाख, ये क्या हुआ? हमने एक्सपैंड किया तो 1 लाख हो गया. तो ये इसको आगे एक्सपैंड करो. देखिए सेम 1 × 1 लाख प्लस जो हमारी डिजिट थी उसी के अकॉर्डिंग सेम एक्सपैंड हुआ है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया. क्लियर? नाउ ई पार्ट क्या है? 20,068. बच्चे इसको सेम वैसे ही एक्सपैंड करेंगे हम. क्या हो गया? फर्स्ट 20,000 प्लस आगे क्या? अब देखो इसमें क्या है? 0 भी है साथ में तो 0 बीच में, उसके पीछे कितने डिजिट हैं? 1 2 3. हमने क्या किया? सेम उसके साथ 3 0 लगाएंगे फिर. ओके ऐसे सेम वैसे एक्सपैंड हो रहा है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 के पीछे कितनी डिजिट से? 3. तो हमने 0 लिख के 3 0 हो गई. ऐसे सेम इसमें भी 0 के पीछे कितने डिजिट हैं? 2 है फिर 2 0 हो गई. देन 60 और प्लस 8. ओके नाउ अब इसको और एक्सपैंड करो. हम 20,000 को कैसे लिखते हैं? 2 × 10,000 प्लस 0 × 1,000 इंटू, यहाँ पे बच्चे प्लस का साइन आएगा, प्लस 0 × 100. सेम बच्चे वैसे एक्सपैंड हो गए जैसे हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर किया है. अब बच्चे अब देखो फिर इसमें मैं आपको अच्छे से और क्लियर कर देती हूँ. 10,000 कितनी जीरो है पीछे? 4 0. तो हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻4. क्लियर? ऐसे इसमें कितनी है? 3 zeros है तो 10⁻3. नाउ 100 में कितनी जीरो है? 2. तो 10⁻2. देन 10 में 1 एक ही जीरो है तो 10⁻1. अब बच्चे यहाँ पे क्या है? 1 है, कोई जीरो ही नहीं है तो 10⁻0. मैंने आपको इसमें लास्ट क्वेश्चन में बताया था जिसकी भी पावर 0 होती है दैट मीन्स क्या होता है? 1. 8 × 1 80 रहेगा. क्लियर? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म. अब बच्चे इस क्वेश्चन में आपको एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है.
इससे हमें नंबर फाइंड करना है। क्लियर? अब देखिए आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट। नाउ हमारे पास क्या है, ये डिजिट है हमारी, जैसे हमने फर्स्ट में हमारे पास डिजिट गिवन थी, नंबर गिवन था, हमने उसके एक्सपेंडेड फॉर्म किया था, ऐसे ही नेक्स्ट में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हमें उसके नंबर्स फाइंड करने हैं। तो बच्चे अब देखो इसको हम सेम वैसे ही अब उसके अपोजिट करेंगे। हम हमारे पास दे रखा है 10⁻4 है, तो दैट मीन्स इसके पीछे कितनी 4 0 लगा देंगे, 8 × 10,000। नाउ नेक्स्ट ऐसे इसके पास 6 × 1,000, देन 0 × 100 प्लस 4 × 10 एंड 10⁻0 है, तो दैट मीन्स 15 × 1। ओके, ना अब इसको सॉल्व कर लो आगे, क्या हो जाएगा, उसको इंटू करोगे तो 80,000 प्लस 600 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 5, सबको ऐड कर दो, हमारे पास नंबर फाइंड हो जाएगा। बच्चे सेम है जैसे इसका बी और सी पार्ट आप खुद करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया ऐसे ही होगा सेम। नाउ एक और देख लीजिए, आप डी पार्ट में क्लियर कर देती हूँ आपको। 9 × 10⁻5 है प्लस 2 × 10⁻2 प्लस 3 × 10⁻1 है, तो बच्चे 5 है उसकी पावर, तो दैट मीन्स कितनी ज़ीरो आएंगी 5, सेम एज ऐसे ही 10 के ऊपर। अब बच्चे इसमें ये देखना, यहाँ पे हमारे पास 5 थी पावर और नेक्स्ट में क्या आ गई 2, दैट मीन्स इसमें बीच में डिजिट और आएंगी, तो इन्होंने कौन सी डिजिट नहीं होंगी जो इन्होंने मेंशन ही की, दैट मीन्स 0 होगा। क्लियर? ये आप ध्यान रखिएगा कि बीच में डिजिट मिसिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें डिजिट कैसे पता चलेगा, अब देख लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सीधा हो गया 2, बीच में 4 और 3 दो डिजिट्स का है, तो 0 × हमारे पास क्या है 10,000 प्लस 0 × 1,000। नाउ अब ये डिजिट का नंबर आएगा 2 × 100 प्लस 3 × 10। अब बच्चे इसमें 10 की raised-to-the-power 1 है, लेकिन हमारे पास 10 raised-to-the-power 0 नहीं है, दैट मीन्स लास्ट में भी 0 आएगी हमारे पास, तो 0 × 1। क्लियर? अब इनको सबको आप इंटू करके लिख देना, 9 × 1 लाख 9 लाख प्लस 0 प्लस 0 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 0, इन सबको ऐड करोगे आपके पास आपका नंबर फाइंड होगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आप उसको सबसे ईजिएस्ट वे में, दैट मीन्स सिंपल वे में उसे आप कैसे लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म हम उसे बोलते हैं। हमारे पास क्या डिजिट है, ये देखो कितनी बड़ी डिजिट है 5 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसको हम कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी फाइंड करेंगे, देखो हम इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं कि 5 × कितनी ज़ीरो है इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है इंटू ये कर दिया 5 × नाउ अब बच्चे इसके पीछे ऊपर कितनी 0, तो हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻7। बच्चे जितनी इसमें पीछे 0 है उतनी हमारी पावर लग जाएगी। सेम एज ऐसे आपका बी पार्ट क्या है 70 लाख है, तो 7 × 1 लाख करके हो जाएगा, सॉरी 10 लाख होगा, 7 × 10 लाख, फिर 7 की पावर आप देख लेंगे, आपकी जितनी 0 है उसकी पावर लग जाएगी। क्लियर? नाउ सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आपको क्या दे रखा है 31865 0 0 0 0 0। बच्चे बहुत लॉन्ग डिजिट है, पहले हम इसको सिंपल में देखो ऐसे लिख लो 31865 इंटू हमारे पास कितनी 0 है 1 2 3 4 5, हमने 1 2 3 4 5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब बच्चे हम ये भी तो हमारे पास बड़ी डिजिट है, हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसमें पॉइंट लगा दें तो दैट जैसे हमारे पास अगर हमारे पास क्या है एक डिजिट है लाइक 48 है। क्लियर? अगर मैं इसको सिंपल वे में करना चाहूँ तो अगर मैं इसको पॉइंट लगा दूँ अगर 4.8 × 10, तो बच्चे इनको भी इंटू करोगे तो आपकी आंसर आएगा 48। क्लियर? 4.8 × 10 करोगे तो 48 आएगा। तो ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया है। अगर मैं इसको 3 पॉइंट समथिंग कर दूँ तो हमारा सिंपल डिजिट हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, तो हमने वही किया, पॉइंट को हमने 3 के बाद लगा दिया। ठीक है, 3.1865 इंटू अब हमने कितनी डिजिट से पहले पॉइंट लगाया, लास्ट पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो इसको हम उतनी 1 के बाद उतनी 0 लगा के इंटू कर देंगे। दैट मीन्स अगर आप इन दोनों डिजिट को इंटू करोगे तो हमारा आंसर ये आएगा। क्लियर? और पीछे तो हाई। अब बच्चे देखो ये हमारी हो गई डिजिट, अब आप 0 काउंट कर दो टोटल है कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो दैट मीन्स इंटू 10⁻9। ओके, ऐसे बच्चे डी पार्ट है, आप खुद करना। ई पार्ट देख लीजिए,
आपके पास क्या था, ये नंबर था। अब बच्चे इसमें देखिए, अगर हमने इसमें यहाँ में पॉइंट गिवन है, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आए, हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं इस पॉइंट को, हमने ये लिखा है ना 3.90878, पर बच्चे इसमें ये नहीं देखोगे आप पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 5 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 0 लगा दोगे, नो। लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ गिवन था, हमने पॉइंट इसके पीछे वाली डिजिट तो हम नहीं देखेंगे, फिर पॉइंट तो हमारा पॉइंट इससे पहले है, हमने कितने डिजिट से पहले लगाया, 1 2 3 4, तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 0 ही आएंगी। ओके, तो ऐसे 10⁻⁴ हो जाएगा, आगे डिजिट 10 × 10⁻⁴। नाउ एफ पार्ट आप खुद करेंगे बच्चे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये सारे क्वेश्चंस गिवन है, आपको इन सब की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, जैसे अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में किया, इसके सारे पार्ट्स गिवन है। नाउ फर्स्ट देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज। नाउ आपको अर्थ एंड मून का डिस्टेंस गिवन है 384,000,000 मीटर। ओके बच्चे, अब इसको हम सिंपल में पहले हम ऐसे लिख सकेंगे, 384 इंटू कितनी जीरो है हमारे पास, 6 है, तो 6 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर। नाउ अब बच्चे 384 भी लॉन्ग डिजिट है, तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको लास्ट अभी जो हमने क्वेश्चन किया, हमने इसको पॉइंट कहाँ, अगर 3 पॉइंट समथिंग कुछ कर ले हम डिजिट, तो हमारी डिजिट छोटी हो जाएगी। तो 3.84 हम कितने डिजिट के, अब हमने डिजिट के पहले पॉइंट लगाया 2 डिजिट के, तो दैट मीन्स 3.84 इंटू 100 कर देंगे, तो उसकी जो इक्वल होगा वो क्या है, 384। इन दोनों को इंटू करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 384 ही आएगा। ओके, और पीछे हमारे पास जो डिजिट थी वो हमने ले लिया। अब इसकी जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 हो गई, तो 10⁻⁸। क्लियर। ऐसे बच्चे इसका बी पार्ट कर लेना। सी देख लीजिए, डायमीटर ऑफ अर्थ, आपको अर्थ का डायमीटर गिवन है, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, आपकी क्या आएगी, सिंपल, पहले इसको पीछे कितनी है 3 zeros है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब वही हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ताकि हमारी डिजिट छोटी हो जाए। तो हमने कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 1.2756 को किससे 10,000 से इंटू करोगे, तो इन दोनों का इंटू जो करोगे तो वो आएगा 12,756, तो दैट मीन्स ये इसके इक्वल है। क्लियर। और पीछे क्या है 1000। नाउ अब जीरो काउंट कर लो, सेम 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻⁷। क्लियर। नाउ एफ पार्ट देख लीजिए, ईयर्स ऑफ यूनिवर्स गिवन है आपको 12,000,000,000। बच्चे कितनी सारी जीरो है, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे ताकि हमारी डिजिट बहुत छोटी हो जाए। तो 12 इंटू जितनी आपके पास जीरो है उसमें काउंट करके उतनी आपने मेंशन कर ली। नाउ 12 को भी हमने और छोटा कर दिया, क्या कर दिया 1.2 इंटू 10 करेंगे तो आपका 12 ही आएगा, 10 ये। अब इसकी जीरो फिर काउंट कर लो, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके एक जीरो यहाँ भी है, तो 10⁻⁻10 ईयर्स। ओके। नाउ ऐसे ही आई पार्ट है आपका, द अर्थ हैज़ सी वाटर। ठीक है, सी का वाटर का लेवल गिवन है, आपको जो डिजिट है सेम उसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म आप जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में की है वैसे ही सेम करोगे। पॉइंट हमने 1 के बाद लिया है, उसके पीछे कितनी डिजिट, 3 डिजिट से, तो हमने 3 0 लगा के उससे इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू यही आएगी सेम। बाकी जीरो है ही, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10⁻⁹ हो जाएगा। ओके। नाउ लास्ट पार्ट क्लियर कर रही हूँ, जे पार्ट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आपको इंडिया की पॉपुलेशन गिवन है इतनी है। ओके, तो हमने इसको फिर सेम वही प्रोसीजर अपनाया है। इसके पीछे कितनी जीरो थी, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 0 लगा के इंटू कर दिया। अब इसको और इजी वे में कर दिया, तो 1 के बाद पॉइंट लगाया हमने, तो कितनी डिजिट से पहले लगाया 1 2 3, तो इसको 1000 से इंटू करेंगे। अब अपने जीरो काउंट कर लो, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10⁻⁹ ओके।